हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीडेटिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है फैटी लीवर, जो कि अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं फैटी लीवर के। तो आज हम यही जानेंगे कि फैटी लीवर बेसिकली क्या होता है, इसे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी पता नहीं रहता कि वो फैटी लीवर से सफ़र कर रहे हैं। जब भी उनका किसी दूसरे कारण से अल्ट्रासाउंड होता है स्टमक का, एब्डोमेन का, तब उसके रिपोर्ट में आता है कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर। तो आज यही जानेंगे कि फैटी लीवर बेसिकली क्या होता है, ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है इसे। क्लियर। तो एज द नेम इंडिकेट्स, फैटी लीवर यानी कि लीवर पर फैट्स का डिपोजिशन। जब कभी भी लीवर के अंदर, लीवर में फैट्स का डिपोजिशन हो जाए, फैट्स का एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाए, उस कंडीशन को हम फैटी लीवर कहते हैं। इन जनरल कंडीशन लीवर अपना अच्छे से फंक्शन कर रहा है, जो भी लीवर का फंक्शन है वो सारा कुछ परफॉर्म कर रहा है। पर जब कभी भी एबनॉर्मली कुछ फैट्स एक्स्ट्रा आकर उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, कुछ फैट्स एक्स्ट्रा आकर उस पर जमा होना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लीवर अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, उसके फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज आना शुरू होगा, जिस कारण से आपको अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। पर जनरली फैटी लीवर के केस में कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है। खासकर इनिशियल स्टेज में कुछ खास सिम्टम नहीं देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल हैवीनेस। इसके अलावा कुछ खास सिम्टम देखने को नहीं मिलता है इनिशियली, पर बाद में आगे चलकर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगर कारण के बारे में बात करें अगर कि ये फैटी लीवर क्यों होता है किसी भी पर्सन में, तो अभी के समय में सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है अल्कोहलिज्म। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक फैटी लीवर का प्रमुख कारण है अभी के समय में। क्लियर। इसके अलावा जो हमारे डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट के कारण भी फैटी लीवर देखने को मिल सकता है। ठीक है। या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, हाई ऑयली डाइट, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, ये सब बहुत लंबे समय से खाते रहने पर फैटी लीवर देखने को मिल सकता है। अब इन सारे कारणों को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में AFLD कहते हैं। AFLD का कारण है अल्कोहलिज्म, जैसे कि मैंने पहले बताया। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है NAFLD। इसका फुल फॉर्म है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में वो सारे कारण आते हैं जो कि अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई कोलेस्टेरॉल डाइट, हाई ऑयली डाइट, ये सब कुछ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में होता है। ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं कारण के, पर सिम्टम्स सेम ही देखने को मिलता है, भले ही कारण अलग अलग हों। क्लियर। अब अगर बात करें सिम्टम्स के बारे में फर्दर कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, तो ऐसा है कि इस फैटी लीवर की कंडीशन में सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है, ये टोटली एसिम्टोमेटिक होता है। अप्रॉक्स 50 से 60% से ज़्यादा लोगों में ये एसिम्टोमेटिक होता है। इनिशियली कुछ सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, पर आगे चलकर कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को जो मिलता है वो पहला है जो हमारा एब्डोमिनल का राइट साइड है। एब्डोमिन का जो राइट साइड है, पेट के राइट साइड में हेवीनेस, भारीपन महसूस होता है। राइट साइड में ही पेन होता है, ज़्यादा पेन होता है राइट साइड में। वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है किसी किसी कंडीशन में। स्टमक पेन हो सकता है, स्टमक पेन भी देखने को मिल सकता है। बस यही सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं हमें फैटी लीवर की कंडीशन में। इसके अलावा कुछ और सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। अब अगर बहुत लंबे समय से फैटी लीवर है, फैटी लीवर का भी ना ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अगर हायर ग्रेड में पहुंच गया है फैटी लीवर, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पर लोअर ग्रेड में इनिशियली कुछ सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। कुछ अगर मिलता भी है तो वो हमारा राइट साइड में हेवीनेस, राइट साइड में पेन एब्डोमेन के, देन वॉमिटिंग, ये हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर। अब अगर डायग्नोसिस के बारे में बात करें कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे किसी भी फैटी लीवर के पेशेंट को, तो उसमें हम सबसे पहले लीवर प्रोफाइल टेस्ट कराकर देखते हैं कि लीवर के अंदर का जो भी केमिकल्स है वो उसका कंसंट्रेशन क्या है बॉडी के अंदर, वो सही से एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हाई है या लो है। क्लियर। उसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। जनरली अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि फैटी लीवर है या नहीं, और अगर है भी तो किस ग्रेड का फैटी लीवर है। क्लियर। इसके अलावा हम फाइब्रोस्कैन टेस्ट एक होता है, वो भी कराते हैं ये जानने के लिए कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी है अभी फैटी लीवर के अंदर में। क्लियर।
इसके बाद एक कंडीशन है जिसे हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं, शॉर्ट में इसे NASH बोला जाता है। एक ये कंडीशन देखने को मिल सकता है फैटी लीवर के केस में आगे चलकर। इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि जो एक्सेस फैट का डिपोजिशन हो रहा है उसके कारण से लीवर का जो सेल है उसके सेल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके सेल में स्वेलिंग हो जाता है, जिसके कारण फिर हिपैटोमेगाली भी देखने को मिल सकता है, यानी कि लीवर का साइज बढ़ जाता है। तो ये एक कंडीशन देखने को मिल सकता है फैटी लीवर के केस में। क्लियर। अब अगर बात करें हम कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले तो हमारा जो डेली लाइफस्टाइल का अगर बीमारी है उस कारण से फैटी लीवर हुआ है तो हम उसे मैनेज करेंगे। अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन को मैनेज करेंगे, ब्लड प्रेशर मैनेज करेंगे। डायबिटीज मेलाइटिस का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें हम डायबिटीज मेलाइटिस को भी मैनेज करेंगे। देन फिर कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे। कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा तो फैट्स का डिपोजिशन और बढ़ता जाएगा, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे। डाइट पर ध्यान देंगे, हमारा जो डेली डाइट होगा पेशेंट का उस पर ध्यान देंगे कि ज़्यादा फ्राइड चीज़ नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा चीज़ नहीं खाना है, इन सब चीज़ को प्रिवेंट करेंगे। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं कि थोड़ा 5 मिनट टहल लिए तो आपका फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा एक्सरसाइज होना चाहिए जिसमें आपके दिल की धड़कन बढ़े, हार्ट बीट बढ़े, आपका थोड़ा आपको पसीना आए, स्वेटिंग हो आपको, ठीक है। कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए फैटी लीवर के केस में, इससे बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलता है। क्लियर। तो अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, रेगुलर सही डाइट लेते हैं तो आप इससे बच भी सकते हैं, फैटी लीवर होने से आप बच भी सकते हैं, या फिर अगर हो गया है तो इसे आप रिवर्स भी कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा मेडिसिन चलाई जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया अकॉर्डिंग टू कारण, क्या कारण है उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ चलाई जाती हैं। क्लियर। अब अगर कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें अगर, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, हमारा लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, पर ये सब बहुत रेयर है, घबराने वाली बात नहीं है, ये सब बहुत ज़्यादा रेयर है। 1 से 2% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनमें फैटी लीवर के कारण लीवर फेलियर का कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बिल्कुल रेयर हैं, कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक शॉर्ट एंड सिंपल डिस्कशन हुआ फैटी लीवर के ऊपर में। अगर आपको कोई भी कठिनाई हो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप पूछ लीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।